हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। रिटायरमेंट डेट ऑफ द पार्टनर। आज हम क्वेश्चन करेंगे 19। तो पारस, विकास एंड नितिन आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1. विकास died on 31st December 2018. On this day, the balance of the capital were rupees 6,000, 5,000, 4,000. Goodwill is valued 4,500, which will not appear in the books. On the basis of revaluation, machine and stock were reduced by तो यहाँ पे हमको रिवैल्यूएशन बनाना है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा मशीन भी रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ मैं लिखूंगा टू मशीन, क्योंकि यहाँ मशीन भी रिड्यूस हो रहा है मेरा साथ में, और स्टॉक भी रिड्यूस हो रहा है। तो टू मशीन, जो कमी आती है वो डेबिट में लिखना है हमको। टू मशीन, ओनली मशीन लिख देते हैं। अमाउंट आएगी 1200 रुपये। टू स्टॉक, स्टॉक है 800 रुपये। फिर आपका प्रोविजन और ₹280 इज मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो रिजर्व अपन यहाँ पर डाल देंगे प्रोविजन ऑन डेटर 280। द क्रेडिटर्स आर रिड्यूस बाय 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स को रिड्यूस कर दिया आपने 600 रुपये से। इसके बाद पैटर्न ऑफ द विच बुक वैल्यू वाज बुक वैल्यू वाज ₹300 बिकम्स यूजलेस। तो पैटर्न की जो वैल्यू है वो यूजलेस हो गई है 200। तो पैटर्न्स को यहाँ पे कितना 300 रुपये से। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ का टोटल लगाना है। टोटल लगाने के बाद इसको आपको आंसर लिखना है। तो ऑब्वियसली इसमें हमारा क्या होगा, लॉस ही होगा। तो जोड़ लगाते हैं। यहाँ तो 600 आ रहा क्रेडिट में, तो एक साइड हमारा 600 है और दूसरा है हमारा, ये टोटल लगाते हैं हम 085822580। तो लॉस आएगा आपका बाय लॉस 600 माइनस कर देंगे तो 1980। और पार्टनर हैं आपके पारस, विकास और नितिन। ठीक है, तो इनका जो रेशो था उस रेशो में 3:1। तो 3:1 में हम बांटेंगे तो 990, 660 और 330 ये आएगा। और यहाँ लिख देंगे हम 2580। तो सबको हम बांट देंगे और दिखा देता हूँ भाई किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। जैसे कि रेशो तो क्या था, पहला था 3:1 यानी 36, तो वो आएगा 990। फिर था 980:26, तो वो आएगा मेरा 660। और फिर था 980:16, तो वो आएगा मेरा 330। ओके, अब बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इन लोगों की कैपिटल लिखेंगे। तो बाय बैलेंस सी, बाय बैलेंस पीडी। तो 6000, 5000 और 4000। ठीक है, इसके बाद गुडविल का जो वैल्यू की गई थी वो कितनी थी, गुडविल 4500। इसमें जो विकास रिटायर हुआ था तो उसका जो विकास था तो उसका क्या रेशो था 2:6। इस तरीके से कितना आया 1500। देखो इनको रेशो क्या थे, इनके रेशो थे 3:1। तो जब ये रिटायर हो गया तो रेशो क्या बचा 3:1। अब जो 1500 रुपये हैं उसको ये दोनों 3:1 यानी 4 इसमें बांट देंगे तो 11/25 तो ये दे देगा, और 1500 इंटू 1/4 यानी कि 375। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय, क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पे, गुडविल का पैसा देगा। तो जो गुडविल की वैल्यू होगी तो आप चाहे तो गुडविल के नाम से भी लिख सकते हैं। और क्योंकि ये पेमेंट करेंगे तो वो कौन, ये दोनों
पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ करेंगे हम पारस कैपिटल, क्योंकि पारस देगा, पारस कितना दे रहा भाई, फर्स्ट है वो देगा 11.25, तो पारस मैंने लिख दिया 11.25। फिर पारस के बाद नितिन देगा, क्योंकि विकास तो वो ले रहा है, नितिन कैपिटल, नितिन कितना देगा, सॉरी पारस से विकास में आएगा ये 11.25 और नितिन देगा 375। अब जो हमें रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ था उसको लिखेंगे हम यहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट 990, 660 और 330, ठीक है। तो जो विकास रहेगा उसकी अमाउंट को कुछ ऐसा लिखा नहीं कि इसकी अमाउंट को लोन में मानना, तो अपन उसकी अमाउंट को यहाँ पे जो विकास है जो अमाउंट आएगी वो लोन में मानेंगे, और जो दोनों का रहेगा यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे मैं लोन मान लेता हूँ और यहाँ पे मैं बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस शीट। तो मैं यहाँ पे क्या डालूँगा, विकास कैपिटल, क्योंकि गुडविल को अपेयर नहीं कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी अमाउंट पारस में कितना जाएगा 11 और नितिन में जाएगा 375। इस तरीके से हमें करना, और इस तरीके से हमने क्या आंसर निकाल लेंगे। तो आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना है, टोटल लगाना है। तो सबसे पहले सिंपल हम ये निकालते हैं 4000 का, तो यहाँ तो अमाउंट आएगी 4000 रुपये और यहाँ पे आएगी 6500 रुपये और यहाँ पे 6000। अब डेबिट में से क्रेडिट को आपको माइनस करना है, तो 6000 में यहाँ लिख देता हूँ 6500 और 4000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6000 में से 2025 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3885। अब चूँकि विकास को तो हमें लोन में लिखना है, तो यहाँ पे आएगा मेरा 5840 और लास्ट में मेरा आएगा 4000 में से 3295 ये मेरा आंसर आएंगे। विकास सॉरी पारस, विकास और नितिन। तो विकास का तो ये हमने लोन में ट्रांसफर हो गया है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी ये लोन वाली अमाउंट में कितना था 5875, सॉरी 5840, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया था, तो ये हमने यहाँ पे लिखा। नंबर 20 रीड करते हैं। X, Y, Z आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो, इक्वली बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट दे रखी है हमको। ऑन 1 जनवरी 2019 जेड रिटायर हो रहा है। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2250। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट पेबल टू जेड एंड ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जेड्स लोन विल बी पेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 8% पर एनम। शो जेड लोन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। तो हमें 4 साल का लोन अकाउंट बनाना है, इसमें हम इसको इंटरेस्ट देंगे 8% पर मंथ से। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू जेड, ठीक है। तो सबसे पहले जेड को हम देंगे उसका कैपिटल, जो भी उसकी कैपिटल है सबसे पहले हम उसको देंगे कैपिटल। तो कैपिटल का देंगे हम उसको 12,000 रुपये। इसके बाद रिजर्व, जो रिजर्व रहेगा उसको देंगे। अब चूंकि ये इक्वल पार्टनर थे हमारे तो हम देंगे। इसका फर्म की जो गुडविल है उसको भी हम 1/3। तो रिजर्व को है हमारा
इसका 1/3, तो 1/3 हम निकालते हैं तो वो आएगा हमारा 4500। इसके बाद जो गुडविल है, गुडविल की अमाउंट भी देंगे। तो गुडविल कितनी है हमारी, गुडविल है आपकी 22,400, इसको 22,500, इसको 1/3 कर देंगे तो 7500, 7500। इसके बाद हम देखते हैं और क्या देना है इसको। ये दो चीजें तो देना हमको, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कितना, 12 और 12 और 12 24, तो 24,000 रुपये हमें उसको टोटल देने हैं। 4 इंस्टॉलमेंट में हमको 24,000 रुपये देने हैं। तो एक इंस्टॉलमेंट सब, चलिए देने कितने हैं हमको, 24,000 रुपये 4 इंस्टॉलमेंट में देना है। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी हमारी, 6,000 रुपये की। लेकिन पर इंस्टॉलमेंट में हमें इसके साथ में देना भी क्या है, इंटरेस्ट भी देना है। और इंटरेस्ट की रेट क्या है हमारी, वो जब शुरुआत में जब आप उसको लोन दोगे तो फर्स्ट जब देंगे हम उसको तो हमें देना है कितना, 24,000 रुपये। तो जब आप उसको एक तारीख को तो आपको 24,000 रुपये देना है, ठीक है। जब आप उसको एक साल में 24,000 रुपये दे दोगे, फिर आपके कितने बचेंगे, 6,000 रुपये दे दोगे तो 18,000, फिर आपके पास कितने बचेंगे, 12,000। हर साल आप कितना कितना दोगे, 6,000, तो अमाउंट क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो जो अमाउंट है इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट कितना देना है आपको, 8% देना है। जो 6,000 रुपये पर मंथ की किस्त दोगे वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। जब हम इसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो इंटरेस्ट के साथ हो जाएगी। अगर हम इसका 8% निकालें तो क्या इंटरेस्ट निकलता है, कैलकुलेट करते हैं, 480,960 और 1440 1920, ये इतना इंटरेस्ट हमारा निकलेगा। अब हम बनाते हैं इसको फॉर्म में, कैलकुलेट करते हैं। नाउ हम लोन अकाउंट बनाते हैं। तो लोन अकाउंट बनाने के लिए, जेड का लोन अकाउंट बनाने के लिए सबसे तो 1 तारीख को रिटायरमेंट ले रहा है ना, तो सबसे पहले हम 1 तारीख को उसे कितना देना है, 1 जनवरी को हमें अमाउंट निकाली थी बाय, यहाँ से हम चूंकि लोन अकाउंट बनाना है तो यहाँ जेड का नाम आएगा तो जेड कैपिटल आएगा, ठीक है। तो कैपिटल हमें कितनी देनी थी भाई, हमने निकाला था 24 देना था। साथ में अब चूंकि देंगे कब हम, 31 दिसंबर को, 1 साल, तो हमें 1 साल पे इस पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। 24,000 पे हमें एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो हमने निकाला था 19-20 निकाला हुआ था। और 31 तारीख को ही हम, 31 दिसंबर को ही इसको एक इंस्टॉलमेंट देंगे 2 कैश के नाम से, और इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट प्लस 1920 इसका इंटरेस्ट पे करेंगे। जब हम 290 इंटरेस्ट पे करेंगे तो हम बचेगा कितना, 31 तारीख को ही, 31 दिसंबर को ही हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। तो यहाँ पे तो कौन सा बैलेंस चलेगा आपको पता है ना भाई, 24 में से 6 गए तो 18, क्योंकि यहाँ पे तो हम पूरी अमाउंट लिख ही रहे हैं ना, 7,920, और यहाँ लिखेंगे हम 18,000, ठीक है। और टोटल लिख देंगे हम यहाँ पे दोनों का मिला के 25,920, यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा 25,920। अब ये तो हमने फर्स्ट ईयर में दे दिया, ठीक है। अब यही बैलेंस हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1 जनवरी को 2020 को, यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी, कितना, 18,000। अब 31 दिसंबर को मैं इसके ऊपर फिर क्या दूंगा, इंटरेस्ट। तो फिर मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा 8% से, यहाँ पे भी मैंने 8% से दिया। तो कैसे अमाउंट निकाली थी बताता हूँ आपको भाई, 24,000 थी, मैं निकाल के दिखाई थी आपको, 24,000 थी, इसका 8% हमें निकाला तो हमारा 19-20 आएगा। अब यहाँ पे फिर हम 8% निकालेंगे तो 1440, ठीक है। फिर हम इसको 31 दिसंबर को यहाँ पे 31 दिसंबर को फिर हम इसका पेमेंट करेंगे
कैश अकाउंट में। तो 6,000 रुपये तो हम उसको पेमेंट करेंगे, प्लस 1440 हम उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। 6 साल के लिए है, 6 साल के लिए हम इसको ऐसे ही पेमेंट करने वाले हैं। तो 7,440 तो हम इसको पूरा पेमेंट करेंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो जोड़ते हैं 19,440 में 7,740 माइनस करेंगे तो वही हमारा अमाउंट आने वाला है 2 बैलेंस सीडी। 24 में से 6 गए थे तो 18 में से 6 जाएंगे तो 12,000 रुपये बचेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ टोटल लगा देंगे 19। अब यही 12,000 रुपये हमारा फिर यहाँ आ जाएगा 1 जनवरी को, ईयर हमारी हो जाएगी 21। यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी और अमाउंट लिखेंगे 12,000। फिर हम इसके ऊपर पूरे साल भर का इसको 31 दिसंबर को क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की अमाउंट मैंने निकाली थी 940 रुपये, हम इसको इंटरेस्ट के 960 रुपये हम इसको इंटरेस्ट के देंगे। तो 960 यानी 12,960 इंटरेस्ट के देंगे। और फिर यहाँ पे फिर हम 31 दिसंबर को यहाँ पे 2 कैश का पेमेंट करने वाले हैं। कैश का तो करेंगे 6,000 रुपये तो इंस्टॉलमेंट प्लस 960 रुपये, 7,960 रुपये हम इसको दे देंगे। 6,960 रुपये। तो बचा कितना, 12,960 में से 6,960 जाएंगे तो जो बैलेंस आएगा उसको बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। कितना आया, 6,000। ठीक है, यही बैलेंस फिर हमारा यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा 1 जनवरी को 2022 बाय बैलेंस बीडी और अमाउंट लिखता हूं मैं यहाँ पे 6,000 रुपये। और फिर 31 दिसंबर 2022 को फिर मैं यहाँ पे दूंगा इंटरेस्ट। सेम प्रोसेस है और 8% इंटरेस्ट दूंगा यानी 480 जो मैंने निकाला था। फिर मैं 31 दिसंबर को उनका पेमेंट कर दूंगा 2 कैश अकाउंट। तो 6,000 प्लस 480 तो मैं यहाँ लिखूंगा 6,480। अब तो कोई बैलेंस इसका नहीं रहेगा, बस हमारा इतना ही पेमेंट रहेगा। तो यहाँ पे मैं टोटल लगा दूंगा 6,480, यहाँ पे भी 6,480, क्योंकि वो 24,000 जो रुपए दे रहे थे हमको, वो कब दे रहे थे हमको 4 इंस्टॉलमेंट में। तो 24 का हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हर साल कितना देंगे, 6,000। तो जो 6,000 रुपये दे रहे हैं आपने, जो हर साल अपन ने जो 6,000 रुपये दिए हैं, भाई ये 6,000 रुपये दिए हमने, फिर ये दिए, फिर दे दिए, इस तरीके से हम देखें तो हमने 24,000 रुपये उसको दे दिए। लेकिन जो अमाउंट थी इसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने इंटरेस्ट कैसे निकाला, पहले फुल अमाउंट पे 24,000 रुपये, क्योंकि 1 तारीख को कितना बैलेंस था 24,000 रुपये, आप उसको इंटरेस्ट कब दे रहे करते, तो साल भर तक आपने उसको पैसा यूज़ किया तो हम साल भर का देंगे। फिर 24 के बाद फिर हमारी अमाउंट कितनी बची थी 18,000। फिर हमने 18% का 8% निकाला तो वो आया हमारा 1440। फिर बचेगी हमारी अमाउंट 12,000। फिर 12,000 का हमने 8% निकाला तो 960 रुपये। फिर अमाउंट बचेगी हमारी 6,000 और फिर हम 6,000 का कितना निकालेंगे 8%, तो वो आएगा हमारा 480। इस तरीके से हम इसको पेमेंट करेंगे, क्योंकि जो 24,000 रुपये हमें निकाला 8%, क्योंकि वो कब का है 1 जनवरी का, और हम इसको इंटरेस्ट कब दे 31 दिसंबर, यानी पूरा साल हो गया ना, पूरा साल आपने पैसा यूज़ किया तो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर 18,000 बचेगा, उसको भी फिर आप 1 साल बाद इंटरेस्ट दोगे, यानी 18,000 को फिर आपने पूरे साल यूज़ किया। इस तरीके से फिर हम उसको हर साल इंटरेस्ट देंगे 8% से, और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। हर साल देखो इंटरेस्ट की अमाउंट घटती गई है, क्योंकि पहले अमाउंट ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट बढ़ती गई और अमाउंट क्या हो गई, कम हो गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।